नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कानपुर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर नोटों की गिनती लगातार जारी है और इस दौरान ही देखिए एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है, जहां लगातार हम इसकी अपडेट आपको दे रहे थे। अब देखिए नोट गिनने की जो मशीन है वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके गया था वो भी कम पड़ गई। उसके अलावा फिर और नोट गिनने की मशीनें वहां पर लाई गई और इस दौरान लगातार नोट गिनने के चलते जो मशीनें हैं वो भी गर्म हो गई और बार बार काम को रोकना भी पड़ रहा है वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अधिकारियों को मकान में तहखाना होने की भी जानकारी मिली है। वहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी वहां पर नोट गिन रहे हैं, उनको पीयूष जैन के घर में एक तहखाना होने की भी जानकारी मिली है। उसकी भी जांच अभी चल रही है। तो लगातार ये जो आईटी की छापेमारी है और ये जो पीयूष जैन जो कि बड़ा इत्र कारोबारी है, जिसने समाजवाद परफ्यूम लॉन्च किया था, बनाया था जो कि समाजवाद परफ्यूम अखिलेश यादव के लिए, उसी के चलते ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये 180 करोड़ नकदी का मामला है। 180 करोड़ रुपए की जो नकदी बरामद हुई है पीयूष जैन के घर से, एक बड़ा खुलासा यहां पर आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। लेकिन इस पर जो ये खुलासे हो रहे थे समाजवादी पार्टी के कनेक्शंस के, उस पर अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, हमेशा ही इसको झुठला रहे हैं और बेबुनियाद बता रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि पम्मी जैन जो कि समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, उसका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोई भी राजनीतिक कनेक्शन है ही नहीं पीयूष जैन का। और जबकि पीयूष जैन ने समाजवाद परफ्यूम बनाया था और उसको लॉन्च किया, उसके बाद से ही 180 करोड़ रुपए की नकदी मिलना एक कारोबारी के घर से, और जब उस कारोबारी के घर से 180 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होती है तो उस पर यह समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं कि बीजेपी को हिस्सा नहीं दिया या फिर बीजेपी को चंदा नहीं दिया, इस वजह से बीजेपी जो है केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके पीछे लगाई हुई है। तो पीयूष जैन का अगर आपसे कोई संबंध नहीं है या फिर कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है और पम्मी जैन से उनका कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, तो फिर आप इस बीच में क्यों कूद रहे हैं? और जब 180 करोड़ रुपए की नकदी मिली है उसमें आप बीजेपी का नाम शामिल कर रहे हैं बीच में, और जब केंद्रीय जांच एजेंसियां अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है तो उसमें आप एजेंसियों का जो काम है उसमें खनन डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। समाजवादी पार्टी में तहलका मचा हुआ है क्योंकि एक के बाद एक जो छापेमारी उनके नेताओं के घर हो रही है उससे साफ पता चल रहा है घोटाला इन्होंने कितना किया होगा जब ये सरकार में रहे होंगे। और सरकार में रहने का जो मकसद इनका हुआ होगा वो यही हुआ होगा कि कैसे भी करके सरकारी खजाने को लूट लिया जाए, या फिर जो पैसा इनके पास बरामद हो रहा है वो कहां से आया और कैसे आया, क्योंकि जब ये सरकार में थे तो कई ऐसे घोटाले थे जो सामने आ रहे थे। और अभी आईटी डिपार्टमेंट हो, ईडी की जांच जो चल रही है इनके नेताओं के घर पे, वो सारी जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि जितना भी इनके घर से कैश मिल रहा है या फिर जितने भी घोटाले इन लोगों ने किए हैं उसका खुलासा कर पाए। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव जो है वो बीजेपी पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें पीयूष यादव के घर से जो कैश मिला है और जो नोटों की गिनती आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है वो तस्वीर शेयर की है। और साथ में उन्होंने लिखा है, सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबर नवीस, जिसके गुनाह की कहानी उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तक वो खामोश हो गए। तो यहाँ पर जो टारगेट है इनका पता है किसको ये कर रहे हैं, क्योंकि अब बौखलाहट इस बात की है कि जो सच था वो सबके सामने आ रहा है और जो आरोप इनके ऊपर लगातार बीजेपी ने भी लगाए हैं घोटालों के, उसका भी प्रमाण यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा ही झुटलाते आए हैं घोटाले के आरोप जो इन पर लगाए गए थे बीजेपी के द्वारा। इनका ये कहना था कि कोई घोटाला नहीं हुआ और कुछ मीडिया कर्मी ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि आईटी डिपार्टमेंट को कुछ भी कैश बरामद नहीं हुआ है, और ये भी कह रहे थे कि ईडी और आईटी की जो छापेमारी है उसमें वो खाली हाथ गए हैं समाजवादी नेताओं के घर से। और अब बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि 180 करोड़ लगभग नगद मिला है और अभी भी जो नोटों की गिनती है वो जारी है। मशीनें गर्म पड़ गई है नोट गिनते गिनते। तो आप सोच सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर घोटाला हुआ है और जो नगद बरामद हुआ है, क्योंकि घर में इतना कैश कौन रखता है और ये कैश आया कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पर। वहीं इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर ये जो जीएसटी की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के बहाने सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे करीबी जो कि पम्मी जैन है और ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उस पर दबाव बनाना चाह रही हैं। पम्मी जैन को अखिलेश का खंचाजी और पीयूष जैन का करीबी माना जाता है। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक बड़े
कपड़ा व्यापारी समेत अखिलेश के कई कारोबारियों पर जीएसटी का छापा डालकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उसी कड़ी से पीयूष जैन के यहाँ हुई कार्रवाई को जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जीएसटी की जो कार्रवाई हो रही, जो जांच पड़ताल हो रही है, वो अखिलेश यादव के कई सारे नेताओं के घर पर है, जो कि कपड़ा कारोबारी है, एक तो जो कि समाजवादी पार्टी से जिनका संबंध है, और जो बड़े बड़े इत्र व्यापारी है जो कि पीयूष जैन है, उसका भी संबंध जो है समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है। पीयूष जैन की तरह ही पम्मी जैन का बड़ा कारोबार है। पम्मी जैन जो है, पहले मैंने आपको बताया था कि पम्मी जैन और पीयूष जैन का पारिवारिक संबंध है, दोनों आपस में भाई बताए जा रहे थे, लेकिन अभी पम्मी जैन जो है इस बात को नकार रहे हैं कि पीयूष जैन से उनका कोई संबंध है या फिर कोई राजनीतिक लेना देना है। इस बात से अखिलेश यादव भी मना कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल कहा जा रहा है कि पीयूष जैन से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। और कानपुर और कन्नौज में जहां पीयूष जैन के घर हैं, वहीं पम्मी जैन के भी आवास हैं कानपुर और कन्नौज में, पम्मी जैन और पीयूष जैन। तो देखिए कनेक्शन यहाँ पर एक एक करके इसका खुलासा हो रहा है कि कैसे इनका कनेक्शन हो सकता है। और उसी कंपनी ने भी इत्र बनाया, समाजवादी इत्र, जो कि जिसकी खुशबू फैलाकर अखिलेश यादव चुनाव जीतना चाहते थे, आने वाले विधानसभा चुनाव। और ऐसे में पम्मी जैन भी चर्चा के घेरे में आ गए हैं। तो पम्मी जैन का नाम इन सब में इसीलिए शामिल हो रहा है क्योंकि एक ही स्थान पर इन दोनों के आवास हैं और एक ही जगह पर दोनों के कारोबार हैं। और समाजवाद जो परफ्यूम बनाया था वो पीयूष जैन ने बनाया था, और पम्मी जैन जो एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, उन दोनों के कनेक्शन यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा एक हो रहा है, दोनों के कनेक्शन होने का। पम्मी का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, आपको मैं बता दूं, वे कांग्रेस और बसपा के भी काफी करीब रहे हैं। बाद में वे समाजवादी पार्टी से जुड़े और अखिलेश यादव के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक बन गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पम्मी जैन जो है एक बड़े कारोबारी है, जिन्होंने अपने संपर्कों के बल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए गुजरात में इन्वेस्टर्स मीट कराई थी। मतलब पम्मी जैन काफी बड़े कारोबारी हैं और उनका जो पहुंच है उनकी बहुत दूर दूर तक है, इसलिए गुजरात में जो इन्वेस्टर मीट है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कराई थी। उसके बाद से राजनीतिक गलियारे में उनकी धमक और ज्यादा बढ़ गई थी। जिस तरह से अडानी को भाजपा से जोड़कर देखा जाता है, उसी तरीके से पम्मी जैन को सपा से जोड़कर देखा जाता है। तो एक बड़े कारोबारी जो कि सपा के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी काफी फायदा पहुंचाने का काम पम्मी जैन ने किया है। और पीयूष जैन एक बड़ा नाम यहाँ पर आ रहा है, बड़े इत्र कारोबारी जिनके घर से 180 करोड़ की नकदी मिली है, उनका भी संबंध जो है पम्मी जैन से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। वहीं एक तरफ पीयूष जैन जो कि बड़े इत्र कारोबारी है, जिनके घर से काफी सारा कैश बरामद हुआ है, 180 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और उसका जो संबंध है समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है। इसी के साथ जो बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है और लगातार हमला बोल रही है। देखिए स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है समाजवादी इत्र की गंध खनन घोटाले में खाया, लैपटॉप बंदर बाट में अरबों कमाया, गरीबों का राशन तक चुराया, भ्रष्ट सपा की अजब गजब माया। तो ये है स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट जो उन्होंने किया है। ये जो समाजवादी पार्टी के संबंध बताए जा रहे हैं पीयूष जैन के साथ में, जब से इन जीएसटी की छापेमारी चल रही है, पीयूष जैन के घर पर लगातार मशीनें वहां पर पहुंचाई जा रही है, नोट गिनने की, बक्सों में नोट रखे जा रहे हैं और अभी तक गिनतियां चल रही है। तो इसी के चलते जो बीजेपी है वो हमलावर है अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, और अपने बयान दे रहे हैं लगातार। और देखिए बीजेपी का जो ऑफिशियल पेज है उससे भी ट्वीट किए जा रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। तो उनकी तरफ से जो बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट है, सपाइयों तुम्हारे पापों की दुर्गंध भ्रष्टाचार के इत्र से नहीं जाएगी, 150 करोड़ से अधिक काला धन जब्त हुआ है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश जी को दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा यूपी जानता है। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है वो अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरीके से घोटाले हुए थे, वो सभी घोटालों का जिक्र यहाँ पर बीजेपी सरकार के द्वारा हो रहा है और एक एक कर कर अखिलेश यादव को घेरे में लिया जा रहा है। और चुनाव के चलते इतना बड़ा खुलासा होना अखिलेश यादव की पार्टी के लिए और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए ये एक तहलका मचा रही है ये खबर, और बड़ी खबर है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव के चलते ये जो जाँच एजेंसियाँ हैं, जो छापेमारी हो रही है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, इससे इनका जो घोटाला है अखिलेश यादव का, उसकी पोल लगातार खुलती जा रही है। आगे बीजेपी की तरफ से एक और स्टेटमेंट दी गई है। सपा सरकार ने 15 लाख लैपटॉप खरीदने का ब्यौरा दिया, बांटे सिर्फ 6.11 लाख, 110 करोड़ के 9 लाख लैपटॉप में किया बंदर बाट। अखिलेश जी, ये लैपटॉप घोटाले का पैसा इत्र घोटाले में तो नहीं गंद फैला रहा है, ये बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। और साथ ही देखिए समाजवादी इत्र के भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई, अखिलेश जी करोड़ों का कालाधन आपके तथाकथित समाजवाद की
पोल खोल रहा है। तो यहाँ पर समाजवादी की पोल खोलते हुए यहाँ पर ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से साधा जा रहा है अखिलेश यादव पर। और लगातार जिस तरीके से एक एक करके समाजवादी के नेताओं पर जो जांच एजेंसियां जांच कर रही है, खुलासे बड़े बड़े हो रहे हैं यहाँ पर। और ये भी पता लग रहा है कि किस तरीके से लैपटॉप घोटाला किया होगा समाजवादी पार्टी के दौरान, और भी अन्य बड़े बड़े घोटालों का जिक्र हुआ है, और उसको हमेशा ही अखिलेश यादव ने झुटलाया है और कहा है कि उन पर अटैक किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। और अभी भी अखिलेश यादव यही कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत फायदा उठा रही है, जबकि यहाँ पर जांच में जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं वो एकदम क्लियर हैं, और जो दस्तावेज मिले हैं उससे भी ये साफ पता चल रहा है कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक कनेक्शन रहा है शुरू से ही। वहीं समाजवादी पार्टी के जो डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मनीष जागन अग्रवाल, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लिखा है, कानपुर में शिखर पान मसाला ग्रुप और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर बड़े छापों और बरामद नकदी नोटबंदी की विफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ पर ये उसको नोटबंदी से जोड़ रहे हैं। भाजपा में मीडिया पीयूष जैन और शिखर पान मसाले को सपा से जबरन जोड़कर सपा को बदनाम कर रही है। सपा एमएलसी पम्मी जैन से पीयूष जैन का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, इन्होंने भी यहाँ पर ये बताया कि पीयूष जैन और पम्मी जैन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग इसको क्यों इतना जस्टिफाई कर रहे हैं? मतलब इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन होगा इसीलिए। और जो निकल रहा है सामने, क्योंकि कारोबार एक जैसा है और कन्नौज और कानपुर में इनके जो आवास हैं वो सेम लोकेशन पर बताए जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े 6 लोकेशन बताई गई थी जहां पर छापेमारी हुई है, वहां से भी पम्मी जैन का कनेक्शन सामने आया है। तो इसलिए पम्मी जैन और पीयूष जैन का कनेक्शन बताया जा रहा है, राजनीतिक संबंध इनके हैं। और आगे मनीष जागन अग्रवाल लिखते हैं, छापे की जद में आए ये दोनों कारोबारी भाजपा से जुड़े हैं, वह भाजपा को चंदा देते हैं। भाजपा ने इस बार इनमें ज्यादा चुनावी चंदा मांगा, इन्होंने ज्यादा चुनावी चंदा देने से मना कर दिया, तो भाजपा सरकार ने इन पर रेड डालकर पैसा पकड़ाकर सपा से जोड़कर सपा को बदनाम करने की साजिश की है। तो ये मनीष जागर अग्रवाल का कहना है, जो कि सपा के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर है। तो इन लोगों की तरफ से कई सारे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें ये पीयूष जैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पम्मी जैन और पीयूष जैन का जो कनेक्शन है उसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।